बैंकिंग एवं कराधान क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे, जिसे हमें किसी ने कमेंट्स करके कहा था स्पेशली बनाने के लिए, है ना। तो आज हम उसके समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो वह प्रश्न है, रवि ने बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2024 के सेट ए बी सी तीनों सेटों में छत्तीसगढ़ में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है, क्या दिया है, 200 रुपये प्रति महीने, मतलब मासिक किस्त रवि क्या पटाता है, 200 रुपये, है ना। तो हम इसे मूलधन मान लेते हैं। मूलधन क्या हो गया, मूलधन को P से दर्शाते हैं। मूलधन बराबर 200 रुपये प्रति माह मासिक किस्त जो बैंक में रवि जमा करता है। ठीक है, और समय दिया हुआ है n बराबर 5 वर्ष। ठीक है, अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो 5 वर्ष में, इसलिए 5 गुणित 12 बराबर 12 पंचे 60, मतलब 60 माह रवि पैसे जमा करेगा बैंक में, है ना। और दर कितना है, ये किस्तों की संख्या है। ठीक है, 60 किस्त में जमा करेगा, है ना। और दर दिया हुआ है हमारे पास, दर क्या दिया है, 5%। ठीक है, वार्षिक। ठीक, अब आवर्ती खाता में ब्याज की रकम निकालने का सूत्र क्या होता है, ये होता है, चूंकि आवर्ती खाता में ब्याज बराबर P मूलधन गुणित दर R गुणित n+1 अपॉन 100 इंटू 12, 12 महीना का गुणित 2। ठीक है, इतने में 2 लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ से। ठीक, ये होता है आवर्ती खाता में ब्याज निकालने का सूत्र। ठीक है, तो इस पर हम मान रख देंगे। P क्या है हमारा, 200। R क्या है हमारा, दर, मतलब R, इसको R से दर्शाते हैं। ठीक है, ये है 5 गुणित इसके बटा 100, 5% का, है ना, दर, और 1/12 निकाल दिए। तो ये आ गया अंदर n+1, n माने 60, और 60 धन 1/2। ठीक, ये आ गया। इसके बाद इसको हल कर लेते हैं हम, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया। ठीक है, और 2 पंचे 10 गुणित 1/12, और इधर क्या आ गया हमारा, इधर आ गया हमारा 60 इंटू 61 अपॉन 2, यहाँ से, है ना, 60 और 1 61, तो ये आ गया, है ना। अब इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60,
ठीक, और ये आ गया 25 गुणित 61। ठीक है, तो 25 एकम 25 का 5, हाथ का लाए 2, और 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 2 152। तो ये आ गया 1525। ठीक है, ये क्या आया? आवर्ती ब्याज। ठीक है, अब 5 वर्ष पश्चात धनराशि क्या होगी? ये तो 1 वर्ष के लिए आया, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगी? चूंकि 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि क्या होगी? ये होगी मासिक किस्त जो जमा करता है, मासिक किस्त गुणित किस्तों की संख्या, धन उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज। ठीक है, तब तो 5 वर्ष पश्चात उसको एक मुश्त राशि मिलेगी रवि को, है ना, बैंक द्वारा। तो मासिक किस्त कितना है? 200 रुपये। ठीक है, और इसको कितने वर्ष तक पटाता है रवि? 5 वर्ष तक, मतलब 60 माह तक। तो उसे जोड़ देंगे तो ये टोटल मासिक किस्त होगी जो 5 वर्ष पटाएगा रवि। ठीक है, और ये किस्तों की संख्या और ये हो गया, है ना। अब इस पर धन ब्याज कितना है? ब्याज कितना मिलता है उसको? ये 1 वर्ष में 1525 रुपये ब्याज मिलता है उसको, रवि को, है ना, बैंक द्वारा। ये लिख लिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसको गुणा कर दिए तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 6 दूनी 12, 12,000 प्लस 1525 रुपये। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आया? ये आ गया हमारा 5, 2, 5 और 2 और 1 3, 13,525 रुपये। मतलब रवि को 5 वर्ष पश्चात 13,525 रुपये बैंक द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 200 रुपये वो प्रति माह जमा करता है तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर। अब जिसने हमें कमेंट्स करके ये सवाल पूछा था उसने कहा था कि आप उत्तर की जांच करना भी बताएं, तो हम उत्तर की जांच करना भी आपको सिखा रहे हैं इसमें कि उत्तर की जांच हम कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है उस पे जो आंसर आया है वो सही हो। तो उसके लिए हम देख लेते हैं उत्तर की जांच। ठीक है, अब उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमको अवधि दी गई है, एक तरीका, पहला तरीका है ये, जो समय दिया हुआ है हमको उसे हम लिख लेंगे औसत समय। तो औसत समय, औसत समय हमको क्या दिया गया है? 60 महीने का, है ना। 60 धन 1/2 करते हैं औसत समय निकालने के लिए। जो टोटल अवधि दी रहती है उसमें 1 महीना बढ़ा देते हैं, एक और जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग दे देते हैं, चाहे पर किसी भी क्वेश्चन के लिए हो। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला होता है कि n+1/2 करेंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी समय दिया रहे। तो ये आ गया 60 धन 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 61/2। तो इसको भाग दे देते हैं, यहाँ रफ कार्य में करिएगा आप, यहाँ पर हम काट रहे हैं लेकिन 2 से भाग दिए 61 को, तो ये आएगा 30.5, है ना। अब 60 महीने का है तो यहाँ क्या लिख देंगे? महीने। ये 30.5
ठीक है। तो इस तरह से हमको औसत समय पता चल गया। अब हर महीने क्या करता है, वो कितने रुपए जमा करता है? हर महीने रवि 200 रुपये जमा करता है। ठीक है। तो ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर P मतलब मूलधन गुणित समय T इंटू R। ठीक है। और पूरे का बटा क्या होता है? 100 गुणित 12 महीने। ठीक है। इस पर हम मान रख देंगे। तो मूलधन कितना जमा किया? 200 रुपये। ठीक है। और समय कितना है? 30.5 महीने। ठीक है। औसत लिए और आर क्या है? दर 5%। तो 5/100। ठीक है। ये और ये कितने दिन तक? 12 एक साल में। तो 5 साल में इतना है ना। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो ये 0 0 कट गया, ये 0 ये 0 कट गया। ठीक है। और 2 एकम 2 छक्का 12। ठीक है। अब क्या आ गया? 30.5 इंटू 5 अपॉन क्या बच गया? 6। ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। इसको आप रफ में करेंगे, मैं यहाँ कर लेती हूँ। ये दशमलव को हटाए तो यहाँ 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है। 5 एकम 5 दूनी 10 है ना। और तो ये आ गया 30.5 बटा 6 दूनी 12। अब इसको भाग दे देते हैं। 30.5 नहीं रह गया, अब ये 305 हो गया है ना, भागित 12। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है। 30 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, 65 और 12 पंचे 60, बच गया 5। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, बच गया हमारा 2। दशमलव लगाए इसलिए 0 बढ़ाए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 एकम 12, बच गया 20 में से 12 गया 8, दशमलव लगाए 0 बढ़ाए और 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, बच गया हमारा 10। 10 में से 2 गया 8 और 7 7 कट गया। तो इस तरह चलता रहेगा। तो क्या आया हमारे पास? ये आया हमारे पास 25.416 है ना ब्याज रुपए। ठीक है। अब रवि क्या किया है? ये तो ब्याज 1 महीने के लिए आया है ना। 60 किस्त रवि जमा किया है, तो 60 बार जमा किया, 60 बार जमा किया पैसा। तो क्या हो गया? 25.416 गुणित 60। 1 महीने में इतना ब्याज मिला, तो 60 महीने में कितना मिला उसको। तो इसको हम गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा कर लेंगे 25.416 गुणित 60। तो ये आया 1524.96। ठीक है। जो कि करीब 5
इसी ब्याज के बराबर है जो हमने पहले प्रश्न में निकाला था, है ना, ब्याज यहाँ पर। ठीक, 1525 के आसपास है, थोड़ा बहुत कम, है ना। तो हमारा उत्तर सही है ना। अब हमको कुल 5 वर्ष के लिए बोला है ना, तो इसको हम 1500 मान लेते हैं। ब्याज बराबर 1525 मान लेते हैं, है ना इसे। अब कुल राशि बराबर 200 रुपये हर महीने जमा करता था, है ना। और इसको उसने 60 महीने तक जमा किया, तो ये क्या आ गया, कुल मूलधन उसने 12,000 रुपये जमा किए। तो 12,000 रुपये ये जमा किए और 12,000 ये, और प्लस उस पर जो हमको हर महीने हर साल ब्याज मिलता था उसे हम जोड़ देंगे, 1525 रुपये। ठीक है, तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2, 5 और 12 और 1 13। तो ये हमको 5 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा रवि को 13,525 रुपये प्राप्त होंगे। तो जो ये आंसर है और जो हमारा पहले आंसर मिला था, दोनों सेम है। पहला तो जांच करने का तरीका ये है। अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जांच करने का। तो दूसरा तरीका है हमारा उत्तर की जांच। दूसरा तरीका, हम एक अनुमान मान लेते हैं कि औसत वर्ष क्या है। तो औसत वर्ष क्या बोला है, 5 साल। 5 साल का आधा क्या होगा, 5 साल का आधा होगा 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष लिख लेते हैं 2.5 वर्ष को, है ना। अब 2.5 वर्ष में जैसे 60 मंथ होते 5 महीने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 महीना, आधा 60 का। ठीक है, और ब्याज लगभग बराबर क्या हो जाएगा, कुल जमा का वर्ष, कुल जमा का वर्ष 2.5 औसत वर्ष ले रहे हैं, है ना। वर्ष दर क्या लगेगा, 5%। ठीक है, और कुल जमा राशि क्या है, कुल जमा कितना किया मूलधन, वो 5 साल में 12,000 रुपये। ठीक है, रवि ने बैंक के पास जमा किया, है ना। तो 2.5 वर्ष, औसत वर्ष का 5% ब्याज क्या होगा, वर्ष का 5% ब्याज क्या होगा, बराबर होगा जो मूलधन है वो 12,000 गुणित दर क्या है 5/100, 5%। ठीक है, और समय कितना, औसत समय 2.5। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे हम। तो ये शून्य कट गया, है ना। तो ये क्या आ गया, 120 गुणित 5 गुणित 2.5। इसको हम गुणा कर लेते हैं, 120 गुणित 5 गुणित 2.5। तो ये आ गया हमारा 1500, ये आ गया हमारा 1500। ठीक है, और वास्तविक ब्याज हमको जो अभी देखे थे उसमें कितना था, वास्तविक ब्याज
वो था हमारा 1525 रुपये, है ना। और ये 1500 थोड़ा सा अंतर है तो इसको हम सेम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 30 महीने और 1 महीने का ब्याज जो एक्स्ट्रा लगता है वो नहीं जुड़ा है यहाँ पर, है ना। तो इसे हम करीबन सेम मान लेते हैं। तो ये जो 1500 आया 1 साल का ब्याज, है ना। उसी तरह 5 साल का ब्याज, जो मूलधन कितना है 12,000 रुपये, ठीक है। उस पर इतने ब्याज मिले 1500 रुपये हर महीना, हर साल, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0,0,5 13,500 रुपये, जो कि 13,525 रुपये के पास ही है। तो इस तरह से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं।